प्रोसेस जो आपको बताने वाला हूँ। कभी भी ड्राइवर्स लाइसेंस पे अपोस्टाइल करने के लिए सबसे पहले ड्राइवर्स लाइसेंस का फर्स्ट और बैक पेज को कलर कॉपी निकालना पड़ता है। वो कलर कॉपी निकालने के बाद में उसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप अपोस्टाइल होता है। तो इस तरह से कॉपी हमको अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह से कलर कॉपी देना पड़ता है और पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी देना पड़ता है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपोस्टाइल किया जाता है। तो सबसे पहले जो अपोस्टाइल का या अटेस्टेशन का स्टेप होता है वो नोटरी होता है। तो सबसे पहले इसको दिल्ली में नोटरी के लिए सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ नोटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से नोटरी का स्टैंप और साइन लगता है। एडवोकेट इस तरह से स्टैंप और साइन करता है। ये नोटरी होने के बाद में इसको सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट किया जाता है। सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कोई एसडीएम भी बोलता है। इस तरह से सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट करने के बाद में ऑफिसर का इस तरह से स्टैंप लगता है, फिर ऑफिसर का इस तरह से साइन होता है। ये साइन और स्टैंप होने के बाद में इसको एमईए में पटियाला हाउस में सबमिट किया जाता है अपोस्टाइल के लिए। अपोस्टाइल एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इशू करता है। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री, यहाँ एमईए का रबर स्टैंप लगाया हुआ है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। और इस पे इस तरह से अपोस्टाइल पे इस तरह से ऑफिसर का स्टैंप लगता है। स्टैंप लगने के बाद में ऑफिसर इस पे इस तरह का साइन करता है। ये साइन होने के बाद में आपका अपोस्टाइल प्रोसेस पूरा होता है और इस पे पूरा आपका डिटेल प्रिंट होता है। जैसे कि दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है? तो ड्राइवर्स लाइसेंस, ये ड्राइवर्स लाइसेंस है, ड्राइवर्स लाइसेंस का कॉपी है। और इस पे आपका डेट आता है कि किस डेट में इशू किया हुआ है ये